झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि अमन साहू के खास सुनील मीणा और मयंक को झारखंड लाया जाएगा। इसको लेकर एटीएस के एसपी सहित कई अधिकारी जल्द अजरबैजान जाएंगे। आपको बताएं कि अजरबैजान के न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद सुनील मीणा को विदेशी धरती से प्रत्यार्पण कर झारखंड लाया जाएगा। सुनील मीणा को विदेशी धरती से झारखंड लाने के लिए एटीएस एसपी के नेतृत्व में जल्द टीम का चयन होगा। झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि किसी अपराधी को विदेशी धरती से प्रत्यार्पण कर झारखंड लाने की कवायद सफल हो रही है। है और वो बड़ा एक प्रोसीजर है, उसमें पूरे सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके सीबीआई के माध्यम से, इंटरपोल के माध्यम से अजरबैजान के कोर्ट में दिया गया। सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले हम लोगों ने वहां की अजरबैजानी भाषा में ट्रांसलेट करवाया और ट्रांसलेट करवा करके एक लोकल दिल्ली से एक आदमी को करवा के उसने करा। ये सारा काम हमारे एसपीएटीएस ने किया। इसके चलते कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। बहुत जल्दी हम लोग अब एक झारखंड सरकार की अनुमति प्राप्त करके एसपीएटीएस को और कुछ एक दो और अधिकारियों को अजरबैजान हम भेजेंगे और ये पूरे उस अपराधी को लेकर के आएगा ताकि उसको हम लोग सजा देना। ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेशनल नंबर से कॉल कर करके लोगों को परेशान करते हैं। हम उन सब की ट्रैकिंग कर रहे हैं। हमारा ये जो सुनील मीणा पहला टारगेट है, लेकिन ऐसे और भी जो लोग हैं, खास करके प्रिंस खान और ये सब जो लोग हैं, सब हमारे टारगेट में है। सबको हम पकड़ के झारखंड लाएंगे, सबको हम लोग झारखंड। तो आपने सुना डीजीपी अनुराग गुप्ता ने क्या कुछ कहा, किस तरह से मयंक को झारखंड लाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजधानी रांची से अंजनी कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जहां अजरबैजान से मयंक को झारखंड लाया जाएगा और काफी कुख्यात, और ऐसे में ये इतिहास रचना झारखंड के लिए एक सुनहरा पल होगा। देखिए, ये झारखंड पुलिस की सबसे बड़ी पहल हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से विदेशों में बैठे जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो कहीं ना कहीं झारखंड में तमाम चीज़ों को संचालित कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब झारखंड पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। और ये पहला मामला होगा जब विदेशों से प्रत्यारोपण करके जो अपराधी प्रवृत्ति के जो गैंगस्टर हैं उन्हें भारत लाने का जो प्रयास है उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो कर ली गई है। इसमें आप देखेंगे कि अजरबैजान कोर्ट से जो परमिशन लेना था या अजरबैजानी भाषा में जो डॉक्यूमेंट को उस भाषा में अनुवाद कराना था, सभी प्रक्रियाएं जो है वो सीबीआई हो या इंटरपोल के माध्यम से सभी चीज़ों को पूरा कर लिया गया है। अब प्रतीक्षा है राज्य सरकार की जैसे अनुमति मिलेगी और उसके बाद जो है यहाँ से एटीएस की जो टीम है वो अजरबैजान के लिए रवाना होगी। तो ये देखेंगे अजरबैजान जो है एशिया और ये पूर्वी यूरोप का जो इलाका है उसमें अजरबैजान आता है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से तमाम चीज़ों को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बयान दिया है, ये बयान जो है कोई मामूली बयान नहीं है। ये बयान ये बताता है कि विदेशों में बैठे जो संचालित कर रहे हैं क्राइम को या गैंगस्टर को संचालित कर रहे हैं, अपराधियों को संचालित कर रहे हैं, अब उनके लिए खतरे की घंटी है। और यही वजह है कि डीजीपी ने कई नाम लिए हैं, जिसमें धनबाद का प्रिंस खान का नाम है। आप तमाम लोगों को याद होगा कि धनबाद में जिस तरह से वो घटना करता रहा है और विदेश में बैठा है, तो अब जो है झारखंड पुलिस जो है अब ऐसे लोगों पे भी लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर रही है। आप देखेंगे सुष्मिता की डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्यकाल में जो साइबर क्राइम को लेकर के भी कई ऐसे मामले जो हैं इंटरनेशनल थे, उन्हें उन्होंने सफलतापूर्वक काम किया है। तो
तो अब हमें लगता है कि जिस तरह से जो मामले आ रहे हैं और ये सुनील मीणा जिसका नाम है, ये पहला व्यक्ति होगा, जो पहला ऐसा अपराधी होगा जो विदेशों में बैठकर संचालित करता है, उसे भारत लाने की पूरी तैयारी जो है अब मतलब झारखंड पुलिस ने कर ली है। तो एक बड़ी पहल है, क्योंकि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं वो राज्य के लिए भी एक चिंता का विषय है, और जिस तरह से अलग अलग गैंगस्टर जो हैं वो पूरे राज्य में अलग अलग इलाकों में हैं, तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को लेकर झारखंड पुलिस जिस तरह से एक्टिव मोड में है, तो अब वैसे लोगों के लिए वो अब दिन जो है मतलब अब उनके खराब दिन शुरू होने वाले हैं। तो डीजीपी का जो बयान है अनुराग गुप्ता का, ये सामान्य बयान नहीं है। ये कहा जा सकता है कि देश विश्व के कई अलग अलग कोनों में जो अपराधी बैठे हैं और वो भारत में हो या झारखंड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए ये खतरे की घंटी है, और ये घंटी जो है बज चुकी है। और हमें लगता है कि बहुत जल्द जो है यहाँ से टीम रवाना होगी, क्योंकि इंटरपोल, सीबीआई तमाम लोग मिलकर जो है उन्हें भारत लाएंगे। तो एक झारखंड पुलिस का एक बढ़ता कदम है, ऐसे हम इस घटनाओं को देख सकते हैं। सुष्मिता। बिल्कुल अंजनी, आपने ठीक कहा। और ऐसे में अगर इसकी वापसी होती है भारत में, और ऐसे कई पहलू होंगे, कई तार होंगे जो इससे जुड़ेंगे, जो पूछताछ में यहाँ भी खुलासे होंगे, और कई ऐसे आपराधिक किस्म के लोग जो विदेश में बैठे हैं उन्हें भी इसके बाद प्रत्यार्पण करने की आगे की कार्रवाई शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि अनुराग गुप्ता यानी कि झारखंड डीजीपी ने क्या कुछ बड़ा बयान दिया है। और ये झारखंड के इतिहास के लिए ऐसा पहली बार होगा जब किसी कुख्यात अपराधी को विदेश की धरती से भारत प्रत्यार्पण कर लाया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।